हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीक्वेंसेस। काफ़ी लंबा खिंच रहा है ये टॉपिक क्योंकि है लंबा, तो बेसिक्स यहीं से बनते हैं। कुछ चीज़ें हैं जानने की, तो आज हम जानेंगे लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर के बारे में। देखते हैं लिमिट सुपीरियर एंड इन्फीरियर है। सबसे पहले लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं, वो क्या होता है। बाय डेफिनेशन जाएंगे पहले, ठीक है, और फिर उसके लिए देखेंगे रिजल्ट्स क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो पहले लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है एंड दैट टू बाउंडेड अबो, एंड ए एन इज बाउंडेड अबो। अब नहीं होगी बाउंडेड अबो तो हम देखेंगे क्या होगा, बट अगर बाउंडेड अबो है, इन दैट केस हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन b1 इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ, इन सारी टर्म्स, जो भी सीक्वेंस की टर्म्स है ना, इन सब का आप डिफाइन कर दो सुप्रीमम। एक नंबर आएगा क्योंकि बाउंडेड है ना वो, तो सुप्रीमम वेल डिफाइन है। सिमिलरली b2 डिफाइन करो सुप्रीमम ऑफ a1 को छोड़ दो, a2 से स्टार्ट करके जो भी टर्म्स आ रही है उन सब का क्या डिफाइन करो, सुप्रीमम डिफाइन करो। कंटिन्यूइंग लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, बी एन डिफाइन कर सकते हो सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू। ऐसे पिछली B2 में हमने एक टर्म छोड़ी थी, तो Bn में हमने n-1 टर्म्स को छोड़ दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सुप्रीमम की बात करेंगे तो ये सेट जो है, ये वाला सेट बड़ा है इस सेट से, तो देयर आर चांसेस कि इसका ये जो सुप्रीमम है वो भी बड़ा हो जाए इससे, बट छोटा तो नहीं होगा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि सेट कंटेनमेंट में अगर ए सबसेट हो बी का, नोट यहाँ लिख लेता हूँ, सेट कंटेनमेंट में अगर मैं बोलूँ कि ए सबसेट हो बी का, दैट इम्प्लाइज कि भाई सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ बी से, ठीक है। ये सेट थ्योरी में, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, आई शुड बी इफ आई वांट टू बी प्रिसाइज, तो फिर सेट थ्योरी में नहीं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम ये कह रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर हम बात करें B1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा B2 से, दैट टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू B3। करते करते आपको इससे ये समझ में आएगा कि Bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं लिमिट सुप्रीमम। लिमिट सुप्रीमम एन, सीक्वेंस का लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी में हम क्या डिफाइन करेंगे, डिक्रीज करती हुई जा रही है ना, तो इस केस में हम डिफाइन करेंगे इन्फिमम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर अगर जहाँ वो डिक्रीज करिए, इन्फिमम ऑफ B1 B2, ये आप डिफाइन करते हो लिमिट सुप्रीम। बात समझ में आई? अभी कुछ एग्जांपल से समझते हैं, बट टेंशन नहीं लेना, ये आपको पेपर में ये अप्लाई नहीं करना है। पेपर में आपको एक इंट्यूशन बिल्ड करनी है लिमिट सुप्रीम इन्फिमम के लिए, वही आपको काम में आएगी। फिलहाल के मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ए एन इक्वल टू -1 पावर n अगर सीक्वेंस ले लें, तो उसके लिए मैं अगर B1 कैलकुलेट करूँगा तो वो बनेगा -1, क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ -1 1 -1 1, इन सब का सुप्रीम वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, B2 होगा कि पहली टर्म छोड़ दो, तो -1 छोड़ दिया, 1 -1 1 -1, इन सब का आप क्या डिफाइन करोगे, सुप्रीमम, वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। Bn इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल n, दैट इम्प्लाइज कि भाई अगर लिमिट सुप्रीमम अगर तुम डिफाइन करने चले इस सीक्वेंस के लिए, वो बनेगा इन्फिमम ऑफ वो B1 B2 Bn, राइट। बट सारे Bn की वैल्यू क्या है, वो तो 1 है, तो वैल्यू इन्फिमम क्या आएगा, वो भी 1 ही आएगा। समझ में आई बात? तो इसका लिमिट सुप्रीम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा वाला, अगर ए एन इक्वल टू -n ले लेते हो, तो इस केस में जो B1 आएगा वो आएगा सुप्रीमम ऑफ
-1 -2 -3 और ऐसे करके इसका सुप्रीम क्या होगा, दैट विल बी -1, राइट, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे -1 है, नेगेटिव्स की बात हो रही है। B2 क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ, एक टर्म छोड़नी है ना, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, -3, अब क्या हो जाएगा -2, कंटिन्यूइंग लाइक दिस। तो हमें Bn क्या मिलेगा, वो मिलेगा सुप्रीमम ऑफ -n -n+1 ऐसे करके मिलेगा, बट वो क्या होगा -n होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि Bn बेसिकली -n हो गया फॉर ऑल n, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लिमिट सुप्रीमम निकालोगे, ठीक है, an का, वो होगा इन्फीमम ऑफ, किसका इन्फीमम, B1 B2 Bn सब का, यानी कि -1 -2 -3 इन सब का इन्फीम, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा भाई, दैट विल बी -इन्फिनिटी। इस सीक्वेंस का लिमिट सुप्रीम क्या आ गया, -इन्फिनिटी। ये एग्जांपल मैंने इसलिए कराया ना कि लिमिट सुप्रीम का लेन देन किससे नहीं है, सुप्रीम से लेन देन नहीं है सीक्वेंस के। इस सीक्वेंस के सुप्रीम की बात करोगे तो -1 आएगा, लेकिन लिमिट सुप्रीम क्या आया, -इन्फिनिटी। इंट्यूशन ये है कि लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिनिटी बेसिकली एंड ऑफ द सीक्वेंस पे क्या बिहेवियर हो रहा है, इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर है, उस वहाँ जो सुप्रीम और इन्फिनिटी आता है ना, वो होता है। विल डिस्कस इन डिटेल। फिलहाल के लिए ये देखो, लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर था, लिमिट इन्फीरियर या फिर लिमिट इन्फिमम, एक ही बात है, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट an बी a sequence which is bounded below, ठीक है। अब डिफाइन कर दो, डिफाइन C1 इक्वल टू इन्फिमम ऑफ, पहले आपने सुप्रीम डिफाइन किया था ना, अब आप इन्फिमम डिफाइन कर दो ऐसे करके, है ना। C2 इक्वल टू इन्फिमम ऑफ A2, एक टर्म छोड़ दी ना, तो A2 A3 A4 ऐसे। Cn डिफाइन कर दो, n-1 टर्म्स छोड़ दो, तो an+1 इन सब टर्म्स का इन्फिमम, ठीक है। सेट थ्योरी से अगर A सबसेट हो B का, तो जो ऑब्वियसली इन्फिमम ऑफ A है ना, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ B, क्योंकि बड़े सेट का इन्फिमम घटने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी। वही अगेन पॉइंट सेट बोल जी। इससे ये समझ में आएगा कि C1 लेस देन इक्वल टू C2 लेस देन इक्वल टू C3, ये सीक्वेंस क्या होगी, Cn इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस या तो डाइवर्ज करेगी या फिर कन्वर्ज करेगी, तो अपने लिमिट अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगी। अच्छा, डिफाइन करते होते हैं लिमिट इन्फिमम इस केस में, दैट इज़ नथिंग बट, अभी क्योंकि देखो सबसे बड़ा नंबर चाहिए मुझे, सबसे बड़ा कौन सा आएगा इसमें, इन्फिनिटी पे आएगा जो भी आएगा, राइट। तो सुप्रीमम डिफाइन कर रहे हैं, सुप्रीमम C1 C2, ये अपना होगा लिमिट इन्फिमम। बात समझ में आई? आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई है। अब एक आध एग्जांपल पे ध्यान देते हैं, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी तो उसको अवॉइड करना। ओके, an इक्वल्स टू, अगर मैं n ले लूँ तो जो Cn आएगा वो क्या आएगा ना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, Cn जो आएगा वो आएगा n+1 n+2 इन सब का क्या आएगा, इन्फिमम आएगा। Cn क्या आएगा, इसका इन्फिमम आएगा, और वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर n ही तो होगा इसमें, यानी Cn इक्वल टू n फॉर ऑल n। दैट मीन्स व्हाट, अगर लिमिट इन्फिमम निकालना है आपको, तो आपको लेना पड़े, लिमिट इन्फिमम ऑफ an अगर निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या 1, C2 की वैल्यू 2 3, इन सब का सुप्रीम वो क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट सुप्रीम क्या आ गया, इन्फिनिटी, बढ़िया बात है। अब नोट लिख लो कुछ, देखो अगर सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो नहीं होती है, ठीक है, दो नोट्स हैं क्या, इफ an इज नॉट बाउंडेड बिलो,
देन हम डिफाइन करते हैं कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ अबो के लिए डिफाइन करेंगे ना। ये तो अगर बाउंडेड अबो नहीं है तो लिमिट सुप्रीमम हम डिफाइन करते हैं प्लस इन्फिनिटी। बाउंडेड अबो नहीं है तो प्लस इन्फिनिटी, दैट्स इट। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी। इफ ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो देन लिमिट इन्फिमम ए एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये टर्मिनोलॉजीज हुई कि कैसे लिमिट इन्फिनिम सुप्रीम डिफाइन करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेके फिर ना आपको बस टूल्स बताता हूँ कि आपको कैसे निकालने हैं लिमिट सुप्रीम इन्फिनिम। जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ पहले ये एग्जांपल देख लो। एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि ए एन एक सीक्वेंस है जो ऐसे डिफाइन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके एक सीक्वेंस डिफाइन है। ठीक है, अगर आप देखो, अब मैं सीधे से लिख रहा हूँ कि अगर मैं B1 डिफाइन करूँगा, सुप्रीमम देखूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। एक टर्म को छोड़ भी दूंगा तो भी सुप्रीम क्या आएगा, ये छोड़ दोगे फिर भी तो सुप्रीम 3 रहेगा, राइट। ऐसे ही Bn क्या आएगा, कुछ भी n टर्म छोड़ दोगे वापस से 3 तो रिपीट हो ही रहा है ना, तो सुप्रीम क्या आएगा 3। ठीक है, इसका मतलब लिमिट सुप्रीमम क्या आ गया 3। ठीक है, अब C1 डिफाइन करते हैं। C1 क्या है, इन्फिमम, वो क्या होगा 1 होगा। C2 इन्फिमम, एक टर्म छोड़ भी दोगे तो एक 1 तो आएगा ना, इन्फिमम क्या होगा फिर 1 होगा। इस तरीके से Cn क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब लिमिट इन्फिमम वो क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि इन सब का सुप्रीम क्या लोगे 1 ही आएगा ना, सुप्रीम लोगे तो एंड में। ये समझ में आ रहा है शायद आपको कि इस सीक्वेंस से कि अच्छा ओके, जो बड़ी वाली टर्म है वो लिमिट सुप्रीम बन जाती है, जो छोटी वाली टर्म है लिमिट इन्फिमम बन जाती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट में है ना। देखें, चलो देखो जरा, टूल्स हैं कुछ, सम इम्पोर्टेंट टूल्स। ये मैं तो बताऊँ, मैं डेफिनेशन वगैरह तो ठीक है, बहुत ज़रूरी था बताना, बट पेपर में आपको अगर वो क्वेश्चन आता है लिमिट सुप्रीम इन्फिमम का, वो यहाँ से होगा। मैं बता रहा हूँ, यहीं से सोल्व होगा, कहीं से नहीं होगा। देखो, पहला मैं लिखवा चुका हूँ, अगर एन अनबाउंडेड अबो होती है, सीधा कह दोगे लिमिट सुप्रीम क्या आ गया प्लस इन्फिनिटी। दूसरा, अगर एन अनबाउंडेड बिलो होती है, सीधा बोल दोगे लिमिट इन्फिनिम क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी। तीसरा, अब कुछ टूल है, अब ये है कि अगर इफ एन इज बाउंडेड, मतलब बोथ अबव एंड बिलो, अगर बाउंडेड है तो उस केस में देखो ज़रा, मान लो कि ओके यहाँ लिख लेते हैं, लेट एस इक्वल टू, एस तो नहीं यूज़ करते, के एस के टी मान लेते हैं, लेट टी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन के आप लिमिट पॉइंट्स इकट्ठा कर लो। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या बनेगा कि जो लिमिट सुप्रीमम होगा ना एन का, वही बनेगा सुप्रीमम ऑफ टी, जो सुप्रीम होगा ना टी का वही बनेगा लिमिट सुप्रीमम। चौथा, लिमिट इन्फिमम होगा एन को, वो क्या बनेगा, वो इन्फिमम ऑफ टी जो है वो बन जाएगा लिमिट इन्फिमम। दैट्स इट। ये मतलब देखो सीधा बस इनसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर लिमिट सुप्रीम का क्वेश्चन आया, लिमिट सुप्रीम और इन्फिमम का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते होते हैं। मेरे देख में तो गया नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेशन के, इनइक्वालिटी के आते हैं, वो सबके फंसते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और मेरे को लिखवाना था कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया। ओके चलो ठीक है, कुछ और यहाँ भी लिख लो, इसमें ऐड कर लो, यहीं पे कर लेते हैं, बाद में फिर दिक्कत आ जाएगी, यहीं लिख लेते हैं।
sequence an converges to L if and only if limit supremum an equal to limit infimum an equal to L। देखो इसका प्रूफ है, बाकायदा प्रूफ है, चीज़ों का प्रूफ होता है, हर चीज़ का प्रूफ होता है, बट ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी हो गई है, मैं इसका प्रूफ अभी दे नहीं सकता। अगर ये रियल पूरा पढ़ाने के बाद अगर टाइम लगता है चीज़ों का, तो मैं चीज़ों को फिर है ना छीट सकता हूँ, दोबारा से स्क्रैच कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं बनता है। सिक्स्थ ये है कि अगर सीक्वेंस को डाइवर्ज करना है, सीक्वेंस an diverges to plus infinity if and only if limit supremum an equal to limit infimum an, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस इन्फिनिटी। समझ गए। सेवन्थ सिमिलरली बात है माइनस इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, ओके। एट्थ sequence an is oscillatory, an is oscillatory अगर ये कन्वर्ज ना करे या डाइवर्ज ना करे, इफ एंड ओनली इफ अगर लिमिट सुप्रीमम an बस डिफरेंट आ जाए लिमिट इन्फिमम an से। अगर लिमिट सुप्रीम इन्फिम अलग अलग आ जाते हैं तो सिंपल सी बात है ये ऑसिलेटरी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए -1 पावर n, इसका लिमिट सुप्रीम इन्फिम दोनों अलग अलग आए थे, तो ये क्या हो गई, ऑसिलेटरी। डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी में आप एग्जांपल ले लो an इक्वल टू n, इसका प्लस इन्फिनिटी सुप्रीम आएगा, इन्फिम भी वही, लिमिट इन्फिम भी वही आएगा, वो भी आएगा, क्योंकि लिमिट लोगे तो इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो आपको देखो अपने अकॉर्डिंग सहूलियत के हिसाब से यूज़ करना है। जब आपको लगे कि आपको लिमिट निकालना आसान है तो उसके बाद लिमिट सुप्रीम इन्फिम निकालो। जब आपको लगता है कि लिमिट सुप्रीम इन्फिम निकालना है उसके बाद डिस्कस करो कि वो कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लिमिट सुप्रीम इन्फिम डिफरेंट आ गए तो वो कहीं कन्वर्ज नहीं कर सकती। बात समझ में आई। एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैम 2018 में एक क्वेश्चन आया था, तो मैं लिमिट सुप्रीम इन्फिम के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रेच करना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ यहीं ख़त्म कर दूँ। तो वो एग्जांपल देख लो, यहीं ख़त्म करते हैं। an डिफाइन करते हैं एक सीक्वेंस 2 + -1 पावर n - 1/2 इफ n इज ओड, ठीक है, 1 + 1/2 पावर n इफ n इज इवन। देखो मेरा तो हिंट ही रहेगा, अगर आपको लिमिट सुप्रीम इन्फिम निकालना है ना तो सीधा सीधा उसके लिमिट पॉइंट निकाल लेना। बट दिक्कत ये है, क्वेश्चन में काफ़ी कुछ पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। 2 मार्क्स में क्वेश्चन था तो मल्टी करेक्ट वैसे था। देखो पहले उसने बोला कि सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स इज इक्वल टू 3, एंड अगर इन्फिमम की बात करें, इन्फिमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, वो क्या होगा, 1 होगा। बी, अगर लिमिट इन्फिमम की बात करें an की तो वो होगा लिमिट सुप्रीमम के बराबर और वो 3/2 होगा, ये कह रहा है बी ऑप्शन। सी में उसने बोला कि सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स इज इक्वल टू 2, एंड इन्फिमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स इज इक्वल टू 1। डी में उसने बोला कि लिमिट इन्फिमम जो है वो तो है an की 1, एंड लिमिट सुप्रीमम है वो an की वो है 3, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लिमिट सुप्रीमम इन्फिमम क्या होंगे। चलो सीक्वेंस को दोबारा लिखना पड़ेगा an, चलो ठीक है दोबारा लिखते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको अब देखो इवन ओड वालों को ना थोड़ा अलग कर लिया करो, जैसे कि an जो है ना लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिख लो, जैसे वहाँ पे क्या है इवन ओड के लिए है 2 + ऐसा कुछ करके, तो टर्म पुट करो ना आप। जैसे कि आपने 1 पुट किया तो ये हो जाएगा +1, 3 बन जाएगा। जैसे आप 2 पुट करोगे ये हो जाएगा -1, तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 3 1 3 1 आएगी, 3 1 3 1 3 1। बात समझ में आई। दूसरा इवन के लिए देखो, ये तो सिंपल सी 1 + 1/2 है, यानी कि 1 + 1/2 1 + 1/2 स्क्वायर, 1
प्लस 1/2 पावर 3, ठीक है। ये देखो पहले इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट ढूंढो। लिमिट पॉइंट की ना सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट टी, वो क्या बनाएंगे हम लोग। देखो इस सीक्वेंस में बार बार इसमें कौन कौन रिपीट हो रहा है, 3 और 1 रिपीट हो रहे हैं, तो भाई 3 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, 1 भी बनेगा, और यहाँ वाला पार्ट जो है ना ये सारा मैंने आपको बताया था ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, राइट। क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 की देखो ना सारी टर्म कहाँ है, 1 + 1/2 फिर 2 का स्क्वायर, ऐसे करके सारी टर्म्स कहाँ इकट्ठा हो रही है, 1/2 कह रहा हूँ, तो एक है 1 नहीं सॉरी 1 कह रहा हूँ, तो एक है 1 है ना, तो 1 तो मैं लिख ही चुका हूँ। तो सीधी सी बात है 2 ही लिमिट पॉइंट बनेंगे, तो जो लिमिट सुप्रीमम होगा an का वो होगा सुप्रीमम ऑफ t, वो क्या होगा 3। लिमिट इन्फिमम जो होगा an का वो क्या होगा, वो होगा इन्फिमम ऑफ 3,1 दैट इज 1। तो लिमिट सुप्रीमम 3 आ गया, लिमिट इन्फिमम 1 आ गया। बात रही सीक्वेंस के लिमिट सुप्रीमम इन्फिमम की, तो सीक्वेंस की सबसे बड़ी टर्म ये देखो, यहाँ तो 2 ही टर्म है और यहाँ जो टर्म है ना वो सारी की सारी 2 से लेस हैं, तो सुप्रीमम तो 3 रहेगा और इन्फिमम 1 रहेगा, ठीक है। तो जो देखो ऑप्शन देखो क्या क्या है, सुप्रीमम 3 इन्फिमम 1, तो पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा गलत क्योंकि हमने लिमिट सुप्रीम इन्फिमम अलग अलग निकाला है, तीसरा भी गलत सुप्रीम 3 निकाला है, चौथा ठीक है इन्फिमम 1 है, तो ये 2 ऑप्शन इसके ट्रू हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलो ये आप ट्राई करना। फॉर विच द फॉलोइंग सीक्वेंस, चलो ये मैं करवा देता हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है ना मैं करवा देता हूँ, ठीक है। लिखो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, नेट में आया था क्वेश्चन, फॉलोइंग सीक्वेंस an एंड bn लिमिट सुप्रीमम an इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम, मतलब ये नहीं आया था बट एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया था, बिल्कुल सेम सा। ऑप्शन ए में उसने बोला an इक्वल टू 1 + 1/n पावर n, bn इक्वल टू उसने बोला 1010, या लिखा क्या लिखा हो मैंने ये पहले, ओके 1e ऐसे करके टर्म्स लिखी हुई हैं। बी में उसने बोला an इक्वल्स टू 1 - 1 पावर n/n, और bn में उसने बोला 1 + 1/n। सी में उसने बोला कि an इक्वल टू sin n, bn इक्वल टू cos n। हालांकि ये सीक्वेंस एग्जाम में नहीं आती क्योंकि इसका निकालना, चलो ठीक है इसको हटा देते हैं हम लोग, एक ही ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। सी जो ऑप्शन तीन ही ऑप्शन रखते हैं, सी ऑप्शन जो है ना वो मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि वो ऐसे एकदम से देखते हो नहीं जाते, तो वो स्पेशल है, ज़बरदस्ती के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। an इक्वल टू -1 पावर n, bn इक्वल्स टू, bn इज enumeration of rationals in -1 to 1, ठीक है। सर अगर आप बात करोगे ऑप्शन ए की, इसको सोल्व करने के लिए देखो ये है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, क्या है ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 1 + fx पावर gx, अगर 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो इसका जो आंसर होता है लिमिट जो भी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, तो उसका जो आंसर होता है वो होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू a e पावर fx × gx। ये आप याद रखना, ये बहुत काम आता है, ठीक है। इस केस में जो लिमिट आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n, वो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e पावर ये इंटू ये, राइट, fx × gx, 1/n × n वो क्या हो जाएगा e हो जाएगा। और जैसे ही लिमिट सीक्वेंस कन्वर्ज करी तो उसके लिमिट सुप्रीमम इन्फिमम दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट, और बराबर हुए इसका मतलब क्या हो जाएगा ए ट्रू। बी के लिए अगर हम बात करें an की लिमिट तो 1 जा रही है,
n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an तो 1 को टेंड कर रहा है और bn भी कहाँ टेंड कर रहा है, वो भी 1 को टेंड कर रहा है। तो लिमिट सुप्रीम इन्फिम क्या होंगे, बराबर होंगे, बी भी ट्रू है। कहाँ से बराबर होंगे, जो मैंने अभी रिजल्ट लिखवाए थे वो सारे, उनसे ये लिखवाए थे, ठीक है। चलिए आगे सी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। सी का जो लिमिट सुप्रीमम है, लिमिट सुप्रीम है an का, वो तो 1 आएगा ना, हमने निकाला था -1/n के लिए, वो तो आएगा 1, ठीक है। अब इसका क्या करें, इन्यूमरेशन वाले का। ओके देखो, इन्यूमरेशन पहले समझना पड़ेगा। bn इज़, मैं लिख लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ ना, bn इज़ इन्यूमरेशन ऑफ रैशनल्स इन दिस। इसका मतलब समझते हैं क्या है। हालांकि मैंने ये सीक्वेंस आपको पढ़ाई भी है स्टार्टिंग में, बट फिर भी इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज bn इक्वल टू f ऑफ n है, ठीक है, वेयर f फ्रॉम n टू -1, 1 के बीच के रैशनल्स के बीच का इन्यूमरेशन, f इज़ बाइजेक्शन। क्योंकि रैशनल्स काउंटेबल होंगे तो दे आर इन बाइजेक्शन विद सेट ऑफ नेचुरल्स, क्योंकि दे आर काउंटेबल इनफाइनाइट, and with those countably infinite rationals we can definitely make a function and that function can produce also a sequence, और वो sequence को हमने बोला bn। और मैंने आपको बताया था इसकी bn का जो रेंज होगा ना, रेंज ऑफ bn वो होगा रेंज ऑफ f, वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच के रैशनल्स। और इसके लिमिट पॉइंट क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ -1 to 1 के बीच के रैशनल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच के सारे रियल्स। और रेंज सेट के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट भी होते हैं। इसका मतलब लिमिट पॉइंट्स ऑफ an इक्वल टू -1 से 1 के बीच के नंबर्स। इसका मतलब लिमिट सुप्रीमम क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट के सेट का सुप्रीमम क्या आ जाएगा, 1। और हमने इसके लिए भी तो लिमिट सुप्रीम 1 निकाला था, इसके लिए भी तो 1 निकाला है। आंसर क्या होगा, ये भी सही होगा, सी ऑप्शन भी ट्रू होगा। एंड करते टाइम बस एक 2-3 इनइक्वालिटीज़ लिख लो, बस वो काम की, उसके बाद सीक्वेंस वाला काम ख़त्म, ये सुप्रीम वाला काम ख़त्म। देखो पहली बात तो ये कि लिमिट सुप्रीमम an हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिमिट इन्फिमम an से। द वे वी डिफाइंड उस तरीके से होगा, ये डेफिनेशन से आ जाएगा। दूसरा, इफ an एंड bn आर बाउंडेड, ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि लिमिट सुप्रीमम an प्लस bn छोटा होता है लिमिट सुप्रीमम an प्लस लिमिट इन्फिमम लिमिट सुप्रीमम bn से। ये रूटीन की एक्सरसाइज है, ये मैंने प्रूफ भी करी हुई है, बट ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, उससे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लिमिट इन्फिमम an प्लस bn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट इन्फिमम an प्लस लिमिट इन्फिमम bn। अब बात ये है ना यहाँ पे कि आई मोटिवेट यू ऑल कि आप इसके कन्वर्स के बारे में सोचें, जस्ट उल्टा इस साइन के बारे में सोचें, ठीक है। फिर आप इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में सोचें कि कहाँ कहाँ फेल होता है, जिस तरीके से आपके पास काउंटर्स बढ़ेंगे। और ये मैं सब चीज़ें यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भी इनफ टाइम नहीं है, मैं सिर्फ यही नहीं कर रहा हूँ, तो अदरवाइज़ मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताता, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। क्लासेस में हम डिस्कस भी करता हूँ अच्छे से, बट अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि पेपर है आपका। तो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। हम धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। शेयर कर देना इसको, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, मन क्या करे कर ही देना। सी यू।